जय सच्चिदानंद। ये ब्रह्मांड ईश्वर के विचारों के रूप में ब्रह्मांडी चेतना की धारा के भीतर अदृश्य रूप में छिपा हुआ था। जिस तरह हमारे विचार से जो हम विचार करते हैं, विचार के स्पंदन द्वारा वो विचार सक्रिय होता है और आपकी जितनी दृढ़ संकल्प शक्ति होती है इतना ही वो स्पीड में काम करता है। जब परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को एक्टिव करने के लिए एक विचार किया, मगर परमात्मा छिपे हुए हैं, तो उनकी जो आंतरिक शक्तियां हैं वो भी इतनी छिपी हुई है, सूक्ष्म है। कहने का मतलब परमात्मा की टोटली ऊर्जाएं सूक्ष्म है, उनके विचार भी सूक्ष्म है। हमारे विचार थोड़े स्थूल होते हैं, मगर भगवान के विचार सूक्ष्म होते हैं। केवल जब ईश्वर के ब्रह्मांडी बौद्धिक स्पंदन अथवा ऊर्जा द्वारा उन विचारों को एक निश्चय रूप दिया गया, तब वे भौतिक जगत के रूप में हमें दिखाई देने लगा। स्पंदन से जब ये ऊर्जा नक्षत्र फिर पंच तत्व में अवतरित हुई, परमात्मा ने सूक्ष्म में स्पंदन किया, धीरे धीरे नीचे पृथ्वी तक अवतरित हुई, तभी जगत पैदा हुआ। जिस तरह हम देखते हैं, हमने भी कई बीज बोए हैं। बीज बोने के बाद उनके अंदर परमात्मा की ऊर्जा, पांच तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी जब सम्मिलित होते हैं, तब जाके बीज अंकुर में परिवर्तन होता है। एक प्रोसेस होता है अदृश्य, जमीन के अंदर एक प्रोसेस तो होता ही है, मगर हमें नहीं पता चलता क्योंकि अंदर होता है। और ये ऊर्जा अंदर क्यों होती है? जिस तरह अग्नि तो उनका भी तत्व है, पृथ्वी तो उनका भी तत्व, जल तो उनका भी तत्व, वायु तो उनका भी तत्व है, और आकाश जो चेतन परमात्मा का संकल्प जब एकत्रित होता है, तब जाके पहले सूक्ष्म में सर्जन होता है। इनके बाद धीरे 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 परिपक्व होने के बाद बीज मिट जाता है, अंकुर बाहर आता है। अंकुर आता है तभी हमें पता चलता है कि जो हमने बीज बोया, अंकुर होके हफ्ते के बाद, 6 दिन के बाद, 4 दिन के बाद जैसा बीज होता है वैसे वो बाहर प्रकट होने लगता है। बाद उनकी जो अंकुर है, अंकुर के अंदर भी सृजनात्मक शक्तियाँ पड़ी हुई है। धीरे धीरे वो बड़ा होता है, उनकी डालियाँ निकलती, मगर उनके अंदर जब आप चेतना को, अपनी चेतना को एकाकार करते हो, तब उनके अंदर हर एक प्रकार की स्पंदनाएं, मतलब जो जीवा चेतना उद्गमन होती है, तभी तो डालियाँ फूटती है ना। है सूक्ष्म, मगर हम उनके साथ तारे करें तो हमें ऐसी फीलिंग होती है कि हाँ कुछ ऐसा हो रहा है। जिस तरह हमारी बॉडी में भी है वैसा ही है। अतः यद्यपि यह समझना कठिन है कि यह ब्रह्मांडी स्वप्न जगत मात्र एक स्वप्न है, फिर भी हमें इस प्रकार के सोचने का प्रयास करना चाहिए। इस भौतिक जगत में ऐसी सच्चाई के साथ समझने में से हमें अनेक व्यवहारिक लाभ मिलेंगे। उदाहरण के लिए मान लें कि एक व्यक्ति निद्रावस्था में स्वप्न देखता है। वह एक महान और शक्तिशाली योद्धा है। वह एक योद्धा में जाता है और उसे गोली लग जाती है। एक युद्ध में जाता है और गोली लग जाती है तथा वह मर गया। जैसे ही वह बहुत दुखी हो रहा है, अचानक वो जाग जाता है। जब उसे बोध होता है कि न तो वास्तव में वह योद्धा है और न वह मर रहा है, तो वह अपने सपने वाले भय पर हंसता है। तब जब जाग जाता है, ये जागना बहुत बड़ी बात है। कहने का तात्पर्य ये है योगानंद जी का कि अभी भी हम बेहोशी में ही जी रहे हैं। स्वप्न में हम देखते हैं, मगर जागते बाहर कुछ नहीं होता।
इसी तरह हम बेहोशी में जी रहे हमारे कर्मों के हिसाब से। हमारा मन कहता है हमने किया, मगर जिस तरह सपने में युद्ध करता है, किसी को मारता है या खुद मर जाता है, वैसे ही हमारा मन बेहोशी में जी रहा है। मैंने ये किया, वो किया, शादी की, बच्चे हुए, मर गया। एक सपना ही है। सपना कब टूटता है? जब आप जागृत हो जाते हो आध्यात्म में, सूक्ष्म जगत में। तब प्रोसेस कैसे होता है आपको मालूम पड़ता है। जिस तरह आप अपने भूतकाल में चले जाते हैं तो हमारी याद शक्ति है, तो हम बचपन के कई किस्से याद कर लेते हैं। मैं ऐसा करता था, ये उम्र में ऐसा था, और आज देखो कितना बड़ा हो गया। मगर सपनों में तो चला गया, मालूम ही ना पड़ा कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ। जिस तरह हम हमारे नाखून बढ़ते हैं, मालूम पड़ता नहीं है, फिर भी बढ़ते, हफ्ते में बढ़ जाते हैं। इसी तरह हम कहाँ थे और यहाँ तक हमारी मंजिल तक आ गए, पता ही न चला कब बड़े हो गए, कब शादी भी कर दी, अब इतने बड़े हो गए कि हमारे जाने का वक्त आ गया। ये जाने का वक्त क्यों आया? कि जब आपने सोचा, वरना वैसे ही जिंदगी पूरी हो जाती। तो आप जब जागृत होते हो सूक्ष्म जगत में, कारण जगत में, तभी पता चलता है मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ एक जगह आप ठहरते हो, उनके बाद ही पिछला जन्म आपको देखा जा सकता है। आपको जब मूलाधार चक्र में 4 पंखुड़ियों में एक पंखुड़ी में जब आप ध्यान करते हो तो 3 चक्र एक होने लगे, आज्ञा चक्र, अनाहत और मूलाधार चक्र। तब मणिपुर को नहीं लेना है, निचले चले जाओगे ना, तब आपकी चेतना पिछले जन्म में जाती है। सांस बंद है, तब ये 3 चक्र एक करने से आप त्राटक करते करते एकाग्र हो जाए। एकाग्र होना बहुत बड़ी बात है। इनसे आप पीछे भी जा सकते हो, आगे भी जा सकते हो। निर्विचार, इनके बाद एकाग्र। योगानंद ने कहा आपको डेली त्राटक करना चाहिए, तभी आपके संकल्प दृढ़ होंगे। विचार तो कर रहे हैं, अभी तक हमारे दृढ़ नहीं होते क्योंकि हमने त्राटक किया नहीं है। सर्वव्यापी दृष्टि आज तक थी हमारी पास, तो ये जरूरी था। सर्वव्यापी बनने के लिए सर्वव्यापी दृष्टि को देखना ठीक था। मगर अब जब हम मंजिल पर पहुंच गए हैं तो अब एकाग्र फिर से होना है, फिर से हम वो बीज सूक्ष्म में पहुंचना है। तो फिर से अब त्राटक करना जरूरी है। इसलिए 1 घंटा ध्यान करो, 5-10 मिनट के लिए भी, भले खुली आंखों, देखते देख शून्य हो जाओ। शून्य होने के बाद जब अंतस्प्रेरणा चालू होगी तो ईश्वर ही आपको वो रास्ता बताइए। आपकी इच्छा होगी कि मेरे पिछले जन्म को देखना है, तो रीत ये है, त्राटक, शून्य, एकाग्र, शांत, तभी घटना घटित होगी। वास्तविक जीवन में भी किसी व्यक्ति को इसी प्रकार का अनुभव हो सकता है। एक सिपाही जो युद्ध के लिए जाता है और घातक रूप में घायल हो जाता है, अचानक सूक्ष्म जगत में जाग जाता है और जान लेता है कि युद्ध का अनुभव एक बुरा स्वप्न था, और न तो उसकी हड्डियां टूटी और न ही उनका कोई भौतिक शरीर है। ये जानने के लिए इस जगत की समस्त घटनाएं स्वप्न अनुभव है। हमें विचारों का मानस दर्शन करना सीखना चाहिए। वही कह रहे हैं, उन्हें किस प्रकार एकाग्राती ऊर्जा से पुनः सशक्त किया जाए तब तक कि वे प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति का रूप न ले लें। एकाग्रता और इच्छा शक्ति के अभ्यास द्वारा सही मार्गदर्शन हमें अपने विचारों को मूर्त रूप देने में सक्षम बनाते हैं। जब आप समस्त जगत के लिए संकल्प करते हैं तो उनके अंदर मनोशक्ति और इच्छा शक्ति इतनी प्रबल होनी चाहिए, इतने तरंग शक्तिशाली होने चाहिए कि विस्तार से चले जाए। और जहाँ भी तरंग जितना ज़्यादा होगा तो ब्रह्मांड के किनारे तक पहुँच पाएगा, वरना हमारे से धीरे धीरे आगे जाकर लुप्त हो जाएगा। जिस तरह मोमबत्ती अगरबत्ती को जलाते हैं, पहले बड़ी लेयर होती, धीरे करते 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 सूक्ष्म में चली जाती है,
दिखाई नहीं दी, खाली सुगंध मिलती है। इसी तरह आपकी इच्छा शक्ति से आपका विचार जितना प्रबल होगा तभी वो पूरे ब्रह्मांड तक पहुंचेगा। तो हमें एकाग्रता का अनुभव डेली करना है। धीरे धीरे एकाग्रता और इच्छा शक्ति को देखते रहो। और स्वप्न कब, जैसे आपने वाइब्रेशन देखा, प्राण शक्ति जागृत हो गई, बट ईश्वरी शक्ति आपको सहाय रूप हो गई। इनकी बात त्राटक और संकल्प दृढ़ता से करें। हम इसलिए अभी 3 बार दोहराते हैं कि वो घट हो जाए। किसी को प्राण शक्ति देना हो तो 3 बार करते हैं, मगर कभी ऐसा भी होगा कि आपने 1 बार बोला, हो गया। और इतना सशक्त करिए कि मुख से न, वैखरी में नहीं, अंतःकरण में संकल्प हो गया और हो जाता है। आपकी हाँ और ना में डिपेंड करता है। अपनी रचनात्मक कल्पना की शक्ति से प्रारंभ करते हुए मनुष्य ने अद्भुत वैज्ञानिक उपकरण और आश्चर्यजनक भौतिक सभ्यता बना ली है। आविष्कार मानवीय विचारों के मूर्त रूप देने का ही परिणाम है। अनेक लोग विचारों के जगत में कुछ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, परंतु जब कठिनाई आती है तो वे प्रयास छोड़ देते हैं। जिन लोगों ने अपने विचारों का अति प्रबलता से मानस दर्शन किया है, केवल वे ही उन्हें बाहरी रूप में अभिव्यक्त कर पाए। पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु का जन्म मन के कारखाने में ही होता है। मन एक शक्ति है ना, तो शुरुआत तो वहां से ही होती है। चाहे ईश्वर के मन हो, चाहे मानव का मन हो। वास्तव में मानव मौलिक विचार को सोच ही नहीं सकता, वो केवल ईश्वर के विचारों को ही ले सकता है और उन्हें साकार रूप देने में माध्यम बनता है। अपने विचारों के साथ प्रयोग करें। अपने सबसे शक्तिशाली विचारों का अपने शरीर पर प्रयोग करें। देखें कि आप अनचाही आदतों और स्थिरचाही रोगों पर विजय पा सकते हैं या नहीं। हम संकल्प से करते हैं ना, हमारे लीवर में एक तकलीफ दूर हो तो होती ही है। जितना प्रबल आपका संकल्प होगा, इतनी स्पीड में रोग नाबूद हो जाएगा। ये शुरुआत हुई। आपने अपने विचारों पर अनुभव किया। जब ये प्रत्यक्ष हो जाता है, अनुभव सिद्ध हो जाता है, तब आप दूसरों पर प्रयोग करें, कुटुंब में, समाज में। इनके बाद धीरे धीरे आपकी रेंज बढ़ती जाएगी। एक मुहावरा है। इनके बाद हमें लगता है कि हाँ, हमारे विचार प्रबल है, काम करते ही हैं। तब आप ब्रह्मांड के साथ जुड़े और ईश्वरी चेतना के साथ जुड़ने के बाद सर्वव्यापी जगत में आपके विचार की एंट्री हो गई। तब इस ब्रह्मांड में जो सिद्ध महात्मा है वो आपको और भी हेल्प करेंगे और आपका विचार को और भी जगत में आगे ले जाएंगे। विचार और पदार्थ के बीच बहुत सूक्ष्म संबंध है। मान ले आप लकड़ी का एक स्तंभ देखते हैं और विचार की शक्ति से उस स्तंभ को हटाने का प्रयास करते हैं। आप वह नहीं कर सकते। चाहे आप कुछ भी सोचते हैं, फिर भी स्तंभ वहीं रहता है। यह किसी और व्यक्ति से पहले विचार का मूर्त रूप था। स्तंभ तो किसी ने तो बनाया, कोई पहले व्यक्ति का स्तंभ था, पर आप उनको हटाने की चेष्टा कर रहे हैं। आपके केवल सोचने से ही वहां से हट नहीं जाएगा। केवल जब आप इसे विचार के मूर्त रूप में जान जाएंगे, तब आप इसे अपनी चेतना के लिए अमूर्त रूप दे सकते हैं। जैसे जैसे आप आदतों, पीड़ाओं इत्यादि पर विजय पाके प्रयोग से सीख जाएंगे, आप ये समझना आरंभ कर देंगे कि शरीर की संपूर्ण रूपरेखा और इनकी समस्त प्रक्रियाएं विचार द्वारा नियंत्रित होती है। यह संसार और इसकी प्रत्येक वस्तु केवल एक स्वप्न है। इस चेतना को विकसित करके व्यक्ति महान ज्ञान प्राप्त कर सकता है। सर्वप्रथम आपने सांसारिक अनुभवों को आध्यात्मिक गंभीरता से न ली। दुख का मूल कारण है संसार के चलचित्र को भावनात्मक रूप से लिप्त होकर देखना। कुछ भी होता है, हम भाव में आ जाते हैं, दूसरे का तार एक कर लेते हैं, तो वहां से दुख का
सर्जन होने लगता है। थोड़ा हिस्सा आपको लेना ही पड़ता है। इस तरह रामकृष्ण परमहंस का कथा सुनिए न, एक भाई साहब को मार रहे थे कोरोना से, तो उन्होंने इतना भाव एकाग्र कर दिया, उसने अपने शरीर पर छीन लिया, तो इसके उसको आपको लेना पड़ा। इसलिए रामकृष्ण परमहंस को कैंसर भी हो गया। तो ये भावनात्मक वहाँ दृष्टा भाव रखना है और दृढ़ता से संकल्प करना है, तो हमको भी इसकी तकलीफ न झेलनी पड़े और उनका काम हो जाए। यदि आप लगातार सोचते रहे मैं वैसे नहीं जिया जैसे मुझे जीना चाहिए था, तो आप केवल स्वयं को ही दुख करते हैं, बल्कि अच्छा बनने के लिए श्रेष्ठ प्रयत्न करें और चाहे जो भी कठिनाइयाँ और सदा प्रतिज्ञापन करें यह सब स्वप्न है, यह शीघ्र ही गुजर जाएगा। तब कोई भी परेशानी आपके लिए कठिन परीक्षा नहीं बन सकती। जिस तरह आप अभी आगे कहा गया, हम उनके थोड़ा डीप में जाए, तो हम हटा नहीं सकते आप कि वो दूसरों का संकल्प था, मगर जब आप सूक्ष्म जगत में धीरे धीरे डीप में चले जाए, उन स्तंभ को देखते देखते एकाकार हो जाए, तो पृथ्वी तत्व की भी सूक्ष्म तन्मांतराएं हैं, जब उनके साथ आप एक होते हैं तब जाके आपका संकल्प काम करेगा। आप स्थूल देखते, स्तंभ नहीं, उनके अणु को देखें। बना तो अणु से का समूह है ना, तो हम जैसे उनके अंदर उतरते हैं तब जाके उनको हटाने की चेष्टा करेंगे तो धीरे धीरे हट सकता है। पहले उनकी बनावट देखना पड़ता है, कैसे बना है, अणु से, परमाणु से, बाद उनके साथ चेतना एक करें, और तब ये काम आपका अनुभव काम आएगा। आपको एकाग्रता, उनको मूल की परमाणु के साथ एक हो जाए और संकल्प करें। मैंने कई लोगों के विचार को हटाने में सफल हुआ हूँ। उनके नेगेटिव भाव काटना होता है, तब उनके परमाणु के साथ एक होना पड़ता है। आपके परमाणु उनके एक परमाणु के साथ एक होने के बाद संकल्प करते हैं तो उनके विचार डिलीट हो जाते या ब्रह्मांड में चले जाते। परमाणु विखर देना है, विचार को नहीं, विचार के मूल तत्व को पकड़ना है, तभी जाके विचार को हटा सकते हैं या उनकी नेगेटिव काट सकते हैं। ऐसा प्रैक्टिकल करना है। जय सच्चिदानंद।